हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से, ठीक ठाक हैं। ओके जी, मेरा नाम नुमान अहमद है और आप मेरा टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, मेरी नई ई बुक हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स गारमेंट्स के, अपैरल्स के, फैब्रिक के, इनको कैसे ढूंढा जाए और इनको ग्रैब कैसे किया जाए, इसकी ई बुक है। बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। रीजन क्या है? देखो, रीजन ये है कि अब जो है ना, एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ढूंढना और पकड़ना और अपना माल बेचना, उसकी एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी अब भूल जाओ आप लोग कि जी एग्जीबिशंस में जाते थे, लाखों रुपए खर्च करते थे, यहाँ से जहाज में बैठ के जाते थे, वहां से कस्टमर आता था। यार, एक स्टॉल पे अगर 100 कस्टमर भी आ जाते थे, यकीन करो 2 से भी काम नहीं होता था, 3 से भी काम नहीं होता था, पैसा जाया ही होता था। कितनी सारे मेरे दोस्त हैं जानने वाले, बड़ी कंपनीज उन्होंने जाने ही छोड़ दिया एग्जीबिशंस में। दूसरी बात, बाइंग हाउसेस से काम करना। बाइंग हाउसेस अच्छे होते हैं, इनके कस्टमर्स अच्छे होते हैं, लेकिन इनके लगे बंधे वेंडर्स होते हैं। ये अपने वेंडर थोड़ी चेंज करते हैं, और वो क्यों चेंज करें भाई? उनकी क्वालिटी लगी बंधी है, और अगर आप उनसे काम करोगे तो बहुत लंबी एक साइंस लगती है। वो आप सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं, आपके काम करवाते हैं, आपसे प्री प्रोडक्शन सैंपल्स लेते हैं, तो उनसे काम करना काफी मुश्किल है। बट बाइंग हाउसेस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब ये है कि ये सब ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैं, अब नई टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कस्टमर्स दुनिया में भरे पड़े हैं। अरे, आप लोगों की इतनी फैक्ट्री नहीं है जितने दुनिया में कस्टमर्स हैं। यकीन करो, अपैरल के भी, यार्न के भी, फैब्रिक के भी, गारमेंट्स के भी, होम टेक्सटाइल्स के भी, कर्टन्स के भी, बेडशीट के भी भरे पड़े हैं दुनिया में। उनको ढूंढना, उनको अप्रोच करना, उनसे बात करना, उनको कन्विंस करना कि वो आपका माल खरीदें, उनको पेमेंट टर्म्स पे कन्विंस करना, उनको माल एक्सपोर्ट करना अब बहुत आसान है। इसकी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी भूल जाओ, अब नई टेक्नोलॉजी है। उसी टेक्नोलॉजी भी बेस कर ये ई बुक बनाई गई है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स। और अच्छी बात यह है कि अब हम इस ई बुक को जो है, वो है तो इसकी कीमत आज भी 2000 रुपए, लेकिन हमारी बाकी जितनी भी ई बुक्स हैं, ई बुक हमारी टॉवल एंड बाथरोब कॉस्टिंग, फैब्रिक एंड बेडशीट कॉस्टिंग एंड गारमेंट्स कॉस्टिंग वोवेन जो है वो हम फ्री दे रहे हैं इसके साथ। यानी 3 ई बुक्स इसके साथ फ्री हैं। जो ये ई बुक खरीदेगा हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स, तो टोटल कॉस्ट आपके 2000 रुपए की देनी होगी इस ई बुक की, और 3 ई बुक्स आपको फ्री मिल जाएंगी। गाइस, ये बहुत अच्छा मौका है। ओके, नाउ अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि बहुत से हमारे टेक्सटाइल वाले और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी वो टेक्सटाइल का बहुत बुरा हाल है और इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ कोलैप्स। क्यों? वजह क्या है? कैसे हो सकता है? डॉलर देखो कितनी डिवैल्यूएशन हो चुकी है। और एक बात याद रखना, कोई रॉ मटेरियल इतना नहीं बढ़ा कि जो, यानी डॉलर की डिवैल्यूएशन से जितना आपको प्रॉफिट हासिल हो रहा है भाई, तकरीबन 2-3 साल में डबल हो गया है ना। आप ये तो देखो, कहां 150 था, कहां 300 हो गया। तो इसके मुकाबले में ना बिजली इतनी बढ़ी है, ना गैस इतना बढ़ा है, ना रॉ मटेरियल इतना बढ़ा है। ये मैं आपको बता दूं, मानता हूं कि सब चीजें बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी। बल्कि हम तो इस सिस्टम पर हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको बेडशीट की एक प्राइस, मिसाल दे रहा हूं, ये जो बेडशीट, फिटेड शीट और पिलो कवर क्वीन साइज होता है, ये कंस्ट्रक्शन में आपको बताया था T144, 30, 76, 68 बड़ी कॉमन कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर डाइड या प्रिंटेड हो तो $10 पहले भी बाहर देना था, आज भी $10 देने को तैयार है। पहले $10 के आपके पास जो पैसे आ रहे थे, आप सोचो वो 1500 रुपए आ रहे थे। आज $10 के आप बेचोगे तो कितने आएंगे? आज कोई 3000 रुपए आएंगे। तो आपके तो वैल्यू ऑफ मनी एक तरह से एक्सपोर्ट के लिहाज से बहुत बढ़ गई है। तो इसमें ठीक है, थोड़े से मानता हूं कि रॉ मटेरियल और डाइस का मसला है, थोड़ा कम कर लो, फिर भी प्रॉफिट बहुत है। आप यकीन करो कि अगर हमारे बराबर के मुल्क है, या बांग्लादेश है, या वियतनाम है, या टर्की है, अगर वो $10 दे रहे हैं ना, तो हम $9, $8.5 भी कोट कर सकते हैं। हमारे पास तो इतना मार्जिन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कस्टमर को ढूंढना। कस्टमर कहां बैठा हुआ है, उस कस्टमर को ढूंढना, उसको कन्विंस करना, उसको तरीके से बात करना और उसको अपने पास लेके आना। असल तो मसला ये है, सारी कहानी तो ये है। देखो मेरे प्यारों, मेरी बात सुनो। जहां इस वक्त इतनी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री डूब रही है, मैं कुछ नाम बताना नहीं चाह रहा, अपने मुंह पे नहीं लाना चाह रहा, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं। टॉवल्स में भी, गारमेंट्स में भी, फैब्रिक्स में भी फुल एक्सपोर्ट चल रही है उनकी। अभी भी उनकी 100% कैपेसिटी पे लूमें चल रही हैं, 100% कैपेसिटी पे फैक्ट्री चल रही हैं। वो भी पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, वो भी कराची के अंदर बैठे हुए हैं। कैसे चल रही है? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। उनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। दे नो हाउ टू फाइंड द कस्टमर, हाउ टू ग्रैब द कस्टमर। गाइस, मेरी ये ई बुक खरीदें, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए आपको ये समझ आएगा कि कैसे एक्सपोर्ट कस्टमर को ढूंढा जाए, उसे पकड़ा जाए, कन्विंस किया जाए, अपना माल बेचा जाए। ओके जी, ये मेरा टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल है। गाइस, इस मेरी वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर करें और उनसे कहिए कि मेरा टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा नाम नुमान अहमद है, आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।